हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं घन यानी कि क्यूब के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में घन या क्यूब के हम एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चंस में दिया गया है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, हम सब जानते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है a का क्यूब। क्या होता है? आयतन होता है a का क्यूब। तो हमें क्या कहा और ज्ञात क्या करना? विकर्ण हमें क्या करना? ज्ञात करना। विकर्ण क्या होता है? √3a होता है विकर्ण। तो हमें क्या दिया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर, यानी कि 6a², जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका आयतन क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से a⁻² से a⁻² कैंसिल हो जाए, यहाँ पर क्या बचेगा? a बचेगा। यानी कि 1 बराबर हमारे पास क्या निकल कर आ गया? 6 निकल कर आ गया। और हमसे पूछा क्या है? तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √3a। तो यहाँ पर विकर्ण का मान हो जाएगा √3a का मान क्या है? 6। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 6 √3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर² है तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यानी कि इसका मान हमें दिया। और हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन क्या होता है? आयतन होता है a का क्यूब। हमें ज्ञात करना, a का क्यूब हमें क्या करना? ज्ञात करना। तो 6a² बराबर हमें क्या दिया है? 1176। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। 6 से कटेगा, 6 कम 6, 5 बचेगा, 6 नमी 54 और 3 बचेगा 36। यानी कि 196। a² बराबर हो जाएगा 196। a बराबर कितना हो जाएगा? 196 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 14 का स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? a का क्यूब ज्ञात करना है। a का क्यूब ज्ञात करेंगे, यानी कि 14 × 14 × 14, यानी कि हमें निकालना है इसका a का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? 14 का क्यूब होता है 2744, इसका आंसर होगा। तो a³ बराबर हो जाएगा 2744। लेकिन दोस्तों, आप इसको यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, 4 चौक 16, 16 में 6 बचता है यूनिट डिजिट। 6 का × 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट फर्स्ट अंक इकाई का अंक हमारे 4 आना चाहिए। तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर किनारों के 3 ठोस के लोहे के घन में से एक नया घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो पिघलाने के कारण 62 सेंटीमीटर³ सामग्री खराब हो जाती है। तो हमें नया घन का संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या कहा गया है? हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के किनारों वाले 3 घन, यानी कि 4, आयतन क्या हो? 4 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा? 4 का क्यूब, प्लस 5 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा? 5 का क्यूब, प्लस 6 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा? 6 का क्यूब। क्योंकि हमें कहा है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर किनारा वाले 3 ठोस लोहे के घन को पिघलाना है। तो अगर इनका आयतन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया आयतन निकल कर आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब की बात करेंगे तो होता है 125। और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 6 का क्यूब होता है 216। और अगर हम इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल 1। तो ये टोटल हो जाएगा 2, 6 और 2 8, 9 और 10 की 0 हासिल 1, 1 2
3 और 4, 405 हो जाएगा। तो ये 405 इसका आयतन निकल गया आ गया, तीनों को हमने ऐड किया। लेकिन क्या कहा है, पिघलाने के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब सामग्री खराब हो जाती है। तो यहाँ से कितना 62 को अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसको पिघला के हमने जो घन बनाया है उसमें से 62 सेंटीमीटर खराब हो गया था। बचा कितना, ये बचा 5 में से 2 जाएगा 3, 0 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3, 343 बचेगा। तो इससे हमारा क्या बना, एक घन निकल कर आया है, ए क्यूब बराबर 343 हमारा निकल गया। और ए का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। अगर यहाँ पर 6 × 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49। अगर 49 का 6 में इंटू करेंगे, 6 नमी 54 का 4 हासिल आ गया 5, 6 चौक 24 और 5 29, यानी कि 294 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई l है, यानी कि घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण दोस्तों जो होता है वो होता है √3a होता है, कि विकर्ण की लंबाई l है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि अगर हमें √3a बराबर, अगर इसका a की लंबाई l दिया तो a बराबर यहाँ से निकाल लेंगे l बटा √3, और हमें निकालना क्या है, 6a² निकालना। अगर 6a² जो हमें निकालना है तो यहाँ पर 6a² यानी कि l बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो l² बटे √3 का करेंगे तो 3। अगर 3 से 6 को काटेंगे तो हो जाएगा 2 बार, यानी कि 2l², यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी घन के प्रत्येक भुजा को k सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, तो उसके आयतन में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या कहा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। मान लीजिए कि इसका पहले जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था, 100 था, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 44% बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो था वो 144 हो गया। इसको मान लेते हैं, इसको 6a1², इसको मान लेते हैं 6a2²। ये बढ़ने के बाद हो गया। अगर हम इसको यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, और a1 बराबर इसको सोल्व करेंगे a1 बटे a2 हो जाएगा हमारा 10/12, क्योंकि 100 होता है 10 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर। यानी कि उसका पहले अगर उसका आयतन निकालते हैं, उस क्या पूछा, उसको आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि। अगर a1 का अगर हम आयतन निकालेंगे तो a1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, a1 का क्यूब रेशो a2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना तो हमारे पास a1 और a2 का मान क्या निकल कर आया, 10 और 12। तो अब यहाँ से अगर हम a1 का क्यूब करेंगे, a1 यानी कि 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000, और a2 यानी कि 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728। तो यह यहाँ से इसके आयतन में कितने की वृद्धि हुई, 1000 से 1728 तक 728 की वृद्धि हुई। कितने के ऊपर हुई, 1000 के ऊपर। 728 बटे 1000 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 72.8% की इसकी वृद्धि, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम एक बार और समझ लेते हैं। हमें यदि क्वेश्चंस में दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, क्या होता है, 6a² होता है, लेकिन
पहले हमने 100 मान लिया, लेकिन बढ़ने के बाद कितना हो गया, 44% बढ़ा तो 144 हो गया। यानी कि A1 और A2 हमने दो वैल्यू मान ली। पूरा ये A1 पहले की और बढ़ने के बाद A2 मान ली। तो ये बढ़ने के बाद 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। अगर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ से A1 और A2 का मान निकालिए और हमसे पूछा है कि उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आयतन का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। A1 का आयतन होता है 1000 और A2 का होता है 1728, यानी कि 728 की वृद्धि हुई कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। तो इसका आंसर आया 72.8। तो दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए हैं जिनका आयतन का अनुपात क्रमशः 1:1:8:27:27 है। तो ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार बने 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें क्या कहा गया है, 5 जो घन थे 1:8:27:27, ये जो 5 घन है इनको पिघलाकर हमें एक ठोस घन था जिनको पिघलाकर 5 नए घन बनाए गए। यानी कि इन सभी को आयतन को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 और 27, 27 दूना 54, 54 8 और 2 10 को और जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64। यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब का एक जो घन था उसको पिघलाकर हमने 5 घन बनाए। किस किस माप के बनाए, फिर 1:1:8:27:27 के हमने घन बनाए। तो इस प्रकार हमने पूछा है कि इस प्रकार 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 64 किसका क्यूब होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं 64 होता है 4 का क्यूब। और यहाँ पर अगर 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का क्यूब, रेशियो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, और ये भी होता है 3 का क्यूब 27। तो हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए इस प्रकार बने नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, 6a²। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। अगर इसका a का मान निकालेंगे तो 4 होगा, इसका निकालेंगे 1, इसका भी हो जाएगा 1, रेशो इसका भी a का मान निकालेंगे तो 2, इसका 3 और इसका 3, क्योंकि ये आयतन दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास a का मान चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 6a² से, अगर इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ हो जाएगा 6 6a, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। और यहाँ पर इसी तरह से इसका निकालेंगे 6 को दोस्तों मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और अगर हम इन सभी को आपस में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पर इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इन सभी को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, रेशो मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 9 2 18, 18 और 4 22 और 24। यानी कि पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 था तो अब बढ़कर कितना हो गया 24 हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर वृद्धि हुई 8 की। कितने के ऊपर 8 की वृद्धि हुई, 16 के ऊपर इंटू 100 कर लेंगे। 8 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 50, यानी कि 50% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक बार और समझ लेते हैं। एक ठोस घन था उसको पिघलाकर 5 छोटे घनों में बांट दिया, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन था। इन सभी को ऐड करेंगे तो 64 बनेगा। तो 1 का क्यूब यहाँ पर 2 का क्यूब से बना 8, 3 का क्यूब से बना 27 और 3 का क्यूब से बना 27, इस तरह से बना। ये 4 का क्यूब होता है 64। तो जो घन था उसका जो भुजा थी वो 4 सेंटीमीटर थी। और जो हमने जो घन बनाए हैं 5, उनके अलग अलग घन की भुजा क्या है, एक घन की 1 हुई, दूसरे की भी 1 हुई, तीसरे घन की 2 हुई, चौथे की 3 हुई और 5वें घन की भुजा हुई 3। तो इसी तरह से हमसे पूछा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। यहाँ से हमने 6a² से इसको सोल्व किया तो 6 और a², 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसी तरह से इसमें से सबका 6a² में 6 कॉमन निकाल लिया और सबको स्क्वायर करके जोड़ लिया, क्योंकि उनका
जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इस तरह से अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है 16 और ये टोटल इन सभी को ऐड किया तो 24, यानी कि 16 पर 8 की वृद्धि हुई 24 तक। तो 8 की वृद्धि 16 पर इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 50% इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्वेश्चंस में दिया गया है एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला किया उसी तरह का एक क्वेश्चन है। जो 64 सेंटीमीटर का एक घन मान लेते हैं उसको क्या किया है 64 घनों में, यानी कि एक एक सेंटीमीटर करके कितने 64 घन में हमें इनको डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 4 का क्यूब होगा। और इसी तरह यहाँ इन सभी का घन बनाए जो कितने एक एक सेंटीमीटर का घन बनाए तो ये 1 का क्यूब प्लस ये भी 1 का क्यूब प्लस ये भी 1 का क्यूब। इसी तरह कितने बार ये 64 बार एक घन बना है। तो